सब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखें क्या सूरत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। जय हिंद मेरे दोस्तों। पाकिस्तान का जो भुखमरी के कारण जो हाल हुआ है ना वो देखने लायक है। रोटी के लिए वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उन्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं हो, पर बेचारों को खाने को मिलता ही नहीं है। अब हाल ही ऐसा हो गया है, रोटी मिल नहीं रही है और पानी भी आगे आगे नसीब नहीं होने का। तो देखते हैं, ऐसे ही एक वीडियो हमारे पास आया है जो कि पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं खाने के लिए, रोटी के लिए आपस में एक दूसरे को लठ बजा रहे हैं। तो देखते हैं ऐसी ही वीडियो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब पर्पस ये है, ख्वाजा आसिफ जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जी जी, हाँ जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस बात का ऐलान करके उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी कि पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर बैंकरप्ट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया हुआ है। अगर यही बात कोई नॉर्मल आदमी, कोई आम बंदा करता तो दहशतगर्दी की उसको ऊपर सजा देकर तो उसको जेल करवा दी जाती। डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि हम वाकई में डिफ़ॉल्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से या फिर अपोजिशन से? देखिए जी, बात ये है कि इन्हें 9-10 माह लगे हैं ये बात बताने में कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। चोर उचक्के, ठीक है, रंगबाज 2 नंबर लोग जो हैं वो इन्होंने ला के हम अपना सारी कौम के 22 करोड़ आवाम के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत कर दिए हैं। तो कौम तो उसी दिन ही हो गई थी, डिफ़ॉल्ट हो गई थी। दूसरी बात ये है कि इनका ये बात बताना, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जी कि इन लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हुए हैं। जब 150 रुपये जब ये पेट्रोल मिल रहा था तब ये लोग कह रहे थे कि जब 2 रुपये पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर है। सही पकड़े हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मैं सही हो गया। बेसिकली यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क चलने के बहुत सारे राज होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ चाइना के, उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके उनकी जीडीपी ग्रोथ होती है जिसकी वजह से मुल्क चलता है। अगर आप बात करेंगे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, और वो ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत एक्सपोर्ट करके मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हम रिसर्च करते हैं, बैक एंड पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है पाकिस्तान कर्जा लेके चल रहा है। आपको नहीं लगता कि कर्जा कब तक लेते रहेंगे? अब वो टाइम आ गया कि मुल्क, पूरी दुनिया ने हाथ उठा दी कि भाई हम नहीं देंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम कर्जा लेके चलेंगे या फिर अपनी इंडस्ट्री भी हम डेवलप करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है। ये अपना पाकिस्तान में एक ज़राअत एक ऐसा शोबा था कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कभी भी कोई किल्लत पैदा नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने गरीब ज़िम्मेदार जो है वो तो इन लोगों ने मार दिया। आज आप डीएपी का रेट देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें कि गंदम का रेट जो है एक ज़िम्मेदार को क्या मिल रहा है, और बाकी जो है वो बाहर आके एक जो आड़ती है जिसके पास सरमाया है वो कितने में जो है ना वो अपना सेल कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये कोई अच्छा हुक्मरान ना ले आए। 22 करोड़ आवाम इस टाइम यही शोर कर रही है कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं? ये लोग डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब हम लोग चले गए तो हम लोग दोबारा कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से हम अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, तरक्की याफ्ता हो सके। क्या हमारे पॉलिटिशियन ने हमें तरक्की के लायक छोड़ दिया? क्या हम तरक्की कर ली हमने वाकई में, जिसकी वजह से हम अलग हुए थे? हम लोग हर साल, हर माह, हर दिन ये कहते रहते हैं कि जी कि हम भारत की जो है वो अपना उसकी मैली आंख जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो 500 बिलियन डॉलर की वो इकॉनमी, 700 बिलियन डॉलर 700 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी है। उनको क्या ज़रूरत है कि एक डिफ़ॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें? यहाँ पे हमला करने वाले जो हैं वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। मतलब उन लोगों ने तो सारा इस मुल्क के सही जो है वो अपना दुश्मन जो है ये हुक्मरान है। अब जो है, अब मेरे ख्याल में ये टाइम आ चुका हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो पेनिट्रेट करे, वो अब वाकई जो है वो अपनी दखलंदाजी करें और करके इस मुल्क को जो है ना वो किसी भी हद तक जो है ना वो सेव कर लें। अभी जो है ये 90 दिन के अंदर अगर ये लोग इलेक्शन करवा दें
तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है, लेकिन ये लोग कभी इलेक्शन पैसों से होते हैं ना सर, हमारे पास वो रिजर्व पड़े हुए हैं कि जिसके साथ हम इलेक्शन करवा सके। ये तो सोचने वाली बात है सर, हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, मुल्क बैंक करप्ट होने वाला। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन इस चीज़ का हल नहीं है सर? अगर इस चीज़ का हल निकालना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आने वाले जब तक 3 से 4 सालों तक, मेरी बात सुने, अगर यही बात आप ये कर रहे हैं कि जी के ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है, इस मुल्क का जो है वो उसका हल इलेक्शन नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दें कि ये जो आम आवाम है वो 272 रुपये का पेट्रोल डलवाए और जजेस हो गए, वकला हो गए, मतलब जो जो सरकारी ओहदों पे हैं उन सबको जो है 500 लीटर 1500 लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। उन सबको कहें कि अपने अखराजात को कम करें। वज़ीर मशीर ये जो अभी इन्होंने BMW जो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की हैं, वो किस खाते में? मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आप जो है वो अपना शाह खर्ची जो है वो आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये चाहे बात आपको अच्छी ना लगे लेकिन मैं बताऊंगा, पड़ोसी मुल्क का जो नरेंद्र मोदी है उसके पूरे साल का पूरे 8 साल 9 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, उनके खाने का एक्सपेंस ज़ीरो। पूरी के पूरी इंडिया की इंडस्ट्री लगी, पूरी के पूरी इंडिया के लगे कि भाई पता लगाने के लिए कि नरेंद्र मोदी का खाने पीने का रिहायश कितना खर्चा है, तो हिसाब लगाया ज़ीरो। पता लगाया ज़ीरो कैसे? वो खाने पीने का बहुत सादा से खाते हैं और अपने अपने खर्चे से खाते हैं, और उनका घर सिर्फ एक घर है उनके पास, और उनके पीछे कोई नहीं है। देखें ना, मुल्क के साथ इतना लोयल है वो अपनी ज़िंदगी हर चीज़ से आगे रखते हैं अपने मुल्क को, और हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं। और यहाँ पर ये हाल है कि अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो है वो खर्चा 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया कि जी कि हमारा जो है वो खर्चा हमारा पूरा नहीं हो रहा। जो पहले आप लोगों ने जो अपना बजट दिया उन्होंने सप्लीमेंट्री में 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया। ठीक है, ये हाल है, ये इस कदर ये लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ। ठीक है, जब तक ये लोग नहीं कुर्बानी देंगे कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, कुछ भी नहीं। ये लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ना मेरे बाप दादा की कोई जायदाद है, ना मेरी कोई जायदाद है, लेकिन वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जाके वो लंदन में जाके वहाँ पे रह भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये मतलब कि ये आम आवाम को ये पागल समझ रहे हैं। ठीक है, और ये अब ये बेचारी आवाम जो है ये बाहर निकलने से भी डरती है, क्योंकि इतना खौफ हरास फैला दिया गया है, इतना खौफ हरास फैला दिया गया है कि कोई बंदा भी जो है वो अपने क्राइम रेट भी ज़्यादा हो गया, वो अपनी जारी सी बात है। जब भूख होगी तो फिर क्राइम रेट जो है ना ये तो बढ़ेगा, ये तो एक पढ़ी लिखी बात है। इस पे बंदा अब मैं अपना पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा था कि एक चोर जो थे वो आटे के 2 थैले जो है वो लेके वो भागे। ओ भाई, वो चोर नहीं है, वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उनके पास पैसे नहीं है खाने को, वो आटा लेके गए हैं तो वो अपने बच्चों के लिए वो खाने के लिए ले गए हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि ये इस मुल्क के अपने गंदे चोर उचक्के जो हैं, इसके मैं कहता हूँ इन्होंने ये मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने। अगर मैं आपको एक और छोटी सी बात करके बात खत्म करते हैं लास्ट में, आपको पता है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, अभी दूसरी तीसरी की रेस में वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमें खून के रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि हमें रोटी नहीं पूरी हो रही। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और हमें क्या अपनाने की ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ कि अगर इन लोगों को ये सब लोग कहते थे कि जी के तजर्बाकार टीम है, ये इमरान खान जो है ये तो नाअहल है, इसके पास ना तजर्बा का टीम है। एयरफोर्स का त्यारा लेके आया है जी इसहाक डार साहब को कि जी के आएँ और आके हमारी जो है ना वो अपने मुल्क की मईशत को जो है ना वो ठीक करें। उन्होंने आके मसनूई तौर पे डॉलर को जो है वो 4-5 रुपये नीचे लेके आए, अवाम सफ़र हुई। उसके बाद फिर एकदम से जो है वो आगे से आगे डॉलर, मैं कहता हूँ डॉलर और पेट्रोल दोनों की रेस लगी हुई है। ठीक है, वो आगे से आगे वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इन लोगों को कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिन लोगों ने इन्हें एयरफोर्स का त्यारा दिया कि जाके उस नाअहल शख्स को जाके लेके आए जिसके ऊपर करप्शन के ऊपर चार्जेस हैं। सही बात है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, नाम आपका? हसन शाह। सर, आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिफ़ॉल्ट करने का जिम्मेदार इस मुल्क का कौन है? हमारे पॉलिटिशियन है या जो उनसे ये अपोजिशन है जो कि हमारे हुक्मरानों को पूरा करने देती नहीं है टर्नोल? क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जो हमारे मुल्क के
सूरत हाल है मुआशी तौर पर, इसके ज़िम्मेदार बहुत सारी जहाँ चीज़ें होंगी वहाँ पर बिलखसूस हमारे बहुत सारे इदारे हैं। इसको ख़त्म हो रहा है ना, उसका लड़ाई हो रही है, ये दिखाओ। ये देखे मौलवी साहब, खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या सूरत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। ये कैसे लड़ाई हो रही है? देखो खाने के लिए रोटी के लिए, जानी है भाई, ये जो हालत है, ठीक है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार, ये हालात है। लिए रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ये हालात है, गहमा गहमे के रोटी के लिए लड़ रहे हैं हम, इन्हें कौन ठीक कर सकता है? ये कौम ही ऐसी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें लड़वाया गया कि हम लड़ रहे हैं? नहीं, ये हम हमारी अपनी जो है ना ज़र्फ़ ही इतना है, जिसकी वजह से हम, जिसके अंदर जितना ज़र्फ़ होता है उसने उतना ही इस्तेमाल करना है। इनके अंदर इतना ही ज़र्फ़ है जो ये इस्तेमाल। हमारे तो कह के गए थे, हमारे इलामा इकबाल तो कहते थे कि सबसे अच्छी दुनिया में अगर कोई कौम देखनी है तो वो पाकिस्तानियों को देखो। क्या वो सही कह रहे थे? उन्होंने उस ज़मन में ठीक कहा था। ज़ाहिर है हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान बना। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, ये इस मकसद के लिए नहीं दी थी कि ये देखो हम किस तरह की कौम है और किस तरह के हमारे मामलात हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त कोई नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर। वो दिखाए सर, आगे वो दिखाए। अभी भी वो बंदे लड़ने के लिए आ रहे हैं, बर्गर की नई शॉप खुली है, उसके पीछे ये हालात है हमारे चल रहे हुए। आप बताएं कि हम एक महज़ब कौम होने का दावा करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है दुनिया में। हम अगर इतने पीछे हैं, मेरी बात सुने, पहले पूरी सुने। दुनिया में देखेंगे हमसे, जो हम जिन कौम से अलग हुए थे, जिस मुल्क से अलग हुए थे, वो कहाँ पर पहुँच गया आज। आज चाइना को देख ले, हमसे पहले आज़ाद हुआ था, कहाँ चला गया। हमसे तो स्ट्रॉन्ग आज अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज खुशियाँ मना रहा है। क्या कहना चाहेंगे, अगर हम डाउनफॉल पर जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम अपनी जोग्राफिया सूरत हाल को देखें, अफ़गानिस्तान है, बंगाल है, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे चले गए हैं मुआशी तौर पर। और उसमें जो सबसे बड़ा कसूर है ना, वो हमारे सियासतदानों का है और हमारे इदारे कमज़ोर हैं। जब इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर ज़ाहिर है इंसान जो है वो मामलात इस तरह ख़राब होते जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो हुक्मरानों का और ब्यूरोक्रेट्स का, जजेस का, सबका एहतसाब होना चाहिए, और इनकी ये जो अयाशियों के सामान हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और बिलखसूस देखें, हमारे मुल्क का सीधा सा घर का बजट बनाना हो तो इंसान देखता है कि मेरे घर का, मेरी इनकम है 10,000, तो मैंने इसी के अंदर मैनेज करना है। जब हमारे खर्चा 15,000 होगा तो हर माह हम क्या करते हैं, उधार ले जा रहे हैं, उधार ले, फिर सूद हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, जिसकी वजह से हमारा मुआशी मामलात आज यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुँच चुके हैं। हमारे वज़ीर डिफेंस मिनिस्टर ने तो कह दिया डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। अगर उनकी जगह कोई और मेरे जैसा या आपके जैसा बंदा कहते तो इन्होंने कहना था कि मुल्क गद्दारी है, बकवास करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो खुद सारे वो क्या इनके लिए ठाई गिरे से लोग हैं, चाहे जितने भी हुक्मरान हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो, जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, ये ना इनसे ठीक हो सकता है ना ये करना चाहते हैं। दोनों बातें हैं, ये ठीक भी नहीं इनसे हो सकता और ना ही ये करना चाहते हैं। जिस दिन इनका इरादा होगा ना, तो इंसान जब खुद इरादा कर लेता है तो अल्लाह पाक मदद भी करता है। इनकी मदद कैसे होगी? ये तो खुद करना ही नहीं चाह रहे, यहाँ से कमाते हैं अपना पैसा लेके बाहर, सबके औलादे मामलात सारे बाहर हैं, तो ये करना ही नहीं चाह रहे। असल बात तो ये है। सर, अगर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का जायज़ा लेते हैं तो मुल्क कैसे चल रहे हैं, कैसे तरक्की करते हैं, तो हमें नज़र आता है चाइना को अगर हम सर्च करते हैं तो चाइना अपने एक्सपोर्ट की वजह से दुनिया में ज़्यादा मशहूर है, उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट की वजह चलती है। अगर हम इंडिया को देखें तो उनके ज़राअत की वजह से और IT इंडस्ट्री में उनके ज़्यादा चलता है और IT इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इस वजह से मुल्क चलता है। पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें कर्जे पर मुल्क चलते हुए नज़र आता है। क्या ऐसे पॉसिबल है कि कर्जे तक कब तक चलाते? ये दिन तो आना ही था। हमारे लिए ना चाइना रोल मॉडल है, ना हमारे लिए इंडिया, ना बांग्लादेश, कोई भी नहीं है। हमारे लिए रोल मॉडल है मदीने की रियासत, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने किस तरीके से मुआशी निज़ाम बनाया। हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम है, जब अमीर लोग ज़कात देंगे गुरबा तक खुद ब खुद पैसा पहुँचता है। तो ये हमारा इस्लाम का निज़ाम, और सूद के ख़िलाफ़, सूद नहीं होगा, ज़कात का निज़ाम इस्लाम ने दिया है, वो निज़ाम हमें लाना चाहिए। जब वो निज़ाम आ जाएगा तो फिर ना कोई गरीब रहेगा और ना ही मुल्क में कोई इस तरह की सूरत हाल होगी। ये गरीब वो वाला तो नहीं रहेगा जो आज से कुछ टाइम पहले जरदारी साहब ने कहा था कोई गरीब नहीं रहेगा, तो वाकई में गरीब नहीं रहा है मुल्क। ये वो वाला नहीं, ये वो वाला होगा जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में, यानी जिस वक्त वो तख्त नशीन हुए, उन्होंने ऐलान किया कि मेरे जितने भी असासे हैं मैं सारे रियासत को दे देता हूँ। तो उससे पहले वो जब अपने
जहाँ पे उनका घर था वहाँ पहुँचे थे, तो इस्लाम